मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। बस देखिए, ये एक आस्था के से जुड़ी हुई कहानी है और एक कलाकार की कहानी है, एक आर्टिस्ट की कहानी है कि एक आर्टिस्ट के ऊपर क्या क्या गुजरता है। आप देखिए, एक आर्टिस्ट बनना साधारण काम नहीं है, बहुत बड़ा काम होता है। एक जिम्मेदारी इतनी बड़ी होती है ना कि आप छोटा सा भी, आप कितना बेहतर किए हो उसको कोई नहीं देखेगा, लेकिन छोटा गलती तुरंत ही लोगों को कम। तो मैं क्या बोला आपसे कि मैं बेहतर करता हूं तो एक वीडियो मेरा दुश्मन भी बनाता है, बट अगर एक चीजें गलत कर देता हूं ना तो मुझे लगता है कि उसके लिए 20 वीडियो बनाता है। वो वीडियो इसलिए 20 बनाता है कि भाई उसको लगता है कि भाई अब लपेट दो इसको, तो वो मेरे तारीफ के लिए वीडियो नहीं बनाता है। वो तो मेरे फैंस को कभी कभी बीच बीच में रोकने के लिए कि भाई मैं इनका भी हूं, ये हाँ, ये उसको बैलेंस करने के लिए वीडियो बनाते हैं कुछ लोग कि मेरे लिए वो मेरी तारीफ में अगर बनाते हैं तो वो बैलेंस करने के लिए कि खेसारी के फैन भी नाराज ना हो यार। तो वो 40 वीडियो अगर मेरी बुराई होगी तो उसमें से 2 को वीडियो होगा जो मेरे अच्छाई के लिए होगा। बट देखिए, मैं किसी को बुरा नहीं बोलता, सबका अपना घर चलना चाहिए, लेकिन अब बुरा बोलना और बंद कर दिया मैं। अब बोलना नहीं है, करना है, नहीं बोलना है मुझे। वो फलनवा क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, मैं अपने काम से जवाब दे रहा हूं ना, तब मुझे करना है भाई। हमें बोलकर दुनिया को एंटरटेन नहीं करना है, क्योंकि हमें जो भी बोलना होगा, जो भी डायलॉग बोलना होगा, मैं अपने सिनेमा में बोलूंगा। मैं किसी और के लिए क्यों फालतू, जिसका कोई अहमियत ही नहीं है, जिसको खुद का अपना इज्जत का लाज नहीं है, खुद का इज्जत उसके मन में नहीं है, तो मैं उससे इज्जत की अपेक्षा नहीं कर सकता। तो उस दुनिया को समझाने से अच्छा है कि खुद को समझाओ और खुद को समझा के अच्छी राह पे चलो, जिससे समाज का भी भला हो, जिससे आपके आने वाली पीढ़ी को भला हो। बढ़े पुत्र पिता के धर्मे, खेती उपजे अपना कर में, ये दुनिया का दस्तूर है। आप जो करोगे ना, अभी आपको मजा आ रहा है, लेकिन आपका जब बेटा होगा ना तब आपको समझ में आएगा कि जो लैंग्वेज, जो चीजें आप दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हो, वही बेटा आपको आने वाले भविष्य में आपके लिए इस्तेमाल करेगा। तो बेहतर करोगे तो उसका बेहतर भविष्य होगा, बेहतर नहीं करोगे, मेरे पापा ने बहुत अच्छा काम किया होगा तभी मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। क्योंकि देखिए, जिंदगी में कोई भी चीज आप जब करोगे, भगवान राम बन क्यों गए, उसका रीजन था ना कि सरवण जी के पिता ने श्राप तो दिया था कि जिस तरह बेटा के वियोग में मैं मर रहा हूं ना, उसी तरह तुम्हें भी एक दिन बेटा के वियोग में ही मरना पड़ेगा। आज जिस तरह मेरे चिता को अग्नि लगाने वाला मेरा बेटा नहीं होगा, उसी तरह तुम्हारा भी नहीं होगा। तो भुगतना पड़ा ना राजा दशरथ को। तो जिंदगी में अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये उल्टा नहीं पड़ेगा, पढ़ना तो है भाई। अगर आप गलत करोगे तो पढ़ना सबको है, कि अभी आपको इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि आप उस वास्ता में नहीं गए हो। जब आप वहां पहुंचोगे ना तो उस दिन समझ में आएगा कि मैंने खेसारी के साथ बहुत गलत किया था, आज मेरे साथ हुआ। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है और कुछ लेके ना आना है ना जाना है, तो मुझे लगता है कि अपना कुछ ऐसी चीजें करके इस धरती से चले जाओ कि ये धरती पे जिस दिन ना रहो ना, उस दिन उसकी चर्चा हो, तब आप अच्छे इंसान बन के जाओगे। तो लोग कहते हैं ना कि एक ही तो जिंदगी है, इसमें यार सब मौज मस्ती ये कर लो। भाई, तो जिंदगी जब एक ही है तो मौज मस्ती तो तुम कर ही लोगे, लेकिन अच्छा करने के लिए दोबारा दूसरी जिंदगी नहीं मिलने वाली। इसी में आपको अच्छा भी करना है और इसी में बुरा भी करना है। तो जो आपको करना है, अब आपकी चॉइस है जो आप अच्छा करना चाहते हो कि बुरा करना चाहते हो, क्योंकि एनर्जी दोनों में लगती है। अच्छाई में ये होता है कि अच्छाई में मरने के बाद समझ में आता है, और इसमें अगर कोई दारू पीता है तो उसको लगता है कि भाई मजा तो है इसमें, तो तुरंत का मजा जो होता है ना, वो आगे चल के आपको सजा में बदलता है। तो कोशिश ये करिए कि तुरंत का मजा ना ले। कोशिश करिए कि अपने माँ बाप का इतना सेवा करिए ना कि उनसे बड़ा धरती पे कोई मंदिर और कोई मस्जिद नहीं है, और उनसे बड़ा भगवान इस धरती पे कोई नहीं है। मैं अपने गांव पे जितना भी काम करता हूँ सिर्फ अपने पापा और मम्मी के लिए। रीजन मुझे लगता है ना कि जिस सुख से वो लोग वर्जित रहे, वो हर सुख अपने मम्मी पापा को दे दूं, ताकि उनको कभी ये समझ में ना आए कि यार हम ऐसे ही मर गए, हम तो कुछ देखा ही नहीं। इसीलिए, नहीं तो मेरे घर में रहने वाला वहां कौन है? 3 घर ऑलरेडी पहले से है, इसके बाद भी मैं बनवा रहा हूं 24-25 रूम का बड़ा सा महल। किस लिए? इसलिए कि जो सुख में मैं रहता हूं उस सुख में मेरे भाई भी रहें, उस सुख में मेरे भाभियां भी रहें, उस सुख में मेरी भवे भी रहे, उस समय सुख में मेरे भतीजे भी रहें। हाँ, अब ये मेरी सोच है। उनकी सोच अगर मुझसे मिल के रहना होगा तो मेरे साथ रहेंगे,
और नहीं रहना होगा तो भाई मैं तो चाह के भी उनको नहीं रख सकता। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो उनका विचारधारा है। जी मैं कोशिश कर रहा हूं ना, तो आप कोशिश करिए, ये मत सोचिए, क्योंकि देखिए आप कोशिश कर रही है, भगवान देख रहा है ना, इनको बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं कि मैं कोशिश कर रहा हूं। आप बेहतर करते जाइए, आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य। और मैं जितना उपकार का काम करता हूं ना, ये खुद के लिए तो करता ही हूं, मैं अपने बच्चों के लिए करता हूं, ताकि मेरे बच्चों का भविष्य अंधकार में कभी ना जाए। ईश्वर देख रहा है, सबके लिए वो लिखा है, सबके लिए वो रास्ता बना रहा है। जिस रास्ते पे आप चलोगे उसी रास्ते पे आपका बेटा भी चलेगा, उसी रास्ते पे आपका बच्चा भी चलेगा, एक ना एक दिन चलेगा। हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसी रास्ते पे हमारा बेटा भी चलेगा। तो कोशिश यही है। प्रभु श्री राम के लिए मैं अभी प्रभु श्री राम साक्षात मेरे साथ में है, मैं तो इतना ही बोलूँगा कि राम वन गए, राम बन गए। जय श्री राम, राजा राम। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए।